नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। बताते चले कि संसद में जिस तरीके से हमले हुए उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों शोरों पर है। 13 दिसंबर की यह घटना थी जब दो लोग जूते में स्मोक छुपाकर ले जाते हैं। उसके बाद से पीले रंग की गैस जो है छिड़कते हुए नजर आते हैं और संसद में लगातार अफरा तफरी मचती हुई देखी जा सकती है। लेकिन इसके बाद जो है 14 दिसंबर को जब विपक्ष मांग करता है केंद्र सरकार से, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से जब जवाबदेही की मांग करता है, उसके बाद से 14 सांसद जो है एक साथ निलंबित हो जाते हैं। इस पर जो है स्पीकर ओम बिरला ये सफाई देते हुए नजर आते हैं कि जो घटना है और 13 दिसंबर की और जो सांसदों की निलंबना है इसके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन इन तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे कि विपक्ष जो है वो 3 सवाल पूछना चाहता है जिसकी जवाब अभी केंद्र सरकार नहीं दे पाई है। बता दें कि केंद्र सरकार से लगातार विपक्ष सवाल करता हुआ नजर आ रहा है और इनका पहला सवाल यह है कि अगर नीलम नहीं नगमा होती, अमोल नहीं अब्दुल होता तो क्या देश में संसद सुरक्षा को लेकर चिंता ज्यादा जताई जाती। वहीं विपक्ष का दूसरा सवाल है कि अगर संसद की सुरक्षा पर चिंता जताकर सवाल उठाते विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं तो उन्हें सत्र से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन सेंध लगाने वाले को पास जारी करने की सिफारिश करने वाली बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। वहीं तीसरा सवाल है सुरक्षा में घुसपैठ करके घुसने वाले को पास अगर बीजेपी सांसद की जगह विपक्षी नेता के सांसदों पर होती या उनके पास से जो घुसपैठी हैं वो आते तो क्या बीजेपी एक्शन लेती। विपक्ष के ये 3 सवाल हैं जिससे कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी सत्ता जो है, केंद्र में बैठी सरकार अब डरने लगी है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जिस पास की वजह से उन लोगों की एंट्री हुई, यानी उन घुसपैठियों की एंट्री हुई संसद में, उसमें बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा का नाम आ रहा है। और बीजेपी प्रताप सिन्हा पहले ही कह चुके हैं कि हाँ, आरोपी के पिता मेरे संपर्क में थे, यानी मेरे जो सांसदीय क्षेत्र है वहां से हैं और उन्होंने लगातार सिफारिश की थी पास देने के लिए और मैंने दिया। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पास तो एक जने को मिला लेकिन 4 जने घुस गए और उनको पास जो है वो कैसे मिला। और बात करें कि अगर किसी विपक्षी सांसद के पास से अगर ये घुसपैठिए घुसे होते तो क्या केंद्र सरकार इतनी नरम बरतती हुई नजर आती। इन तमाम सवालों पे जो है अब राजनीति शुरू हो गई है और संसद में जिस तरीके से हमले हुए इसको लेकर अब लगातार चर्चाएं शुरू हो गई है। इसके जवाब में जो है 13 सांसद निलंबित किए गए, लेकिन ओम बिरला ने इस पर साफ तौर पर सफाई दे दी है कि जो निलंबित किए गए विधायक हैं, जो सांसद हैं और जो 13 दिसंबर की घटना, इससे कोई भी लिंक नहीं है। फिलहाल विपक्ष के इन सवालों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट नई आवाज के साथ।